जय श्री श्याम मित्रों। आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही प्रसिद्ध पति पत्नी के प्रेम के सच्चे प्रेम के प्रतीक माने जाने वाले कथा का गुणगान करने जा रहा हूं, जो करवा चौथ व्रत और पति पत्नी के सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कथा का नाम है सावित्री और सत्यवान की कहानी। यह कथा महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर और ऋषि मार्कंडेय के संवाद में वर्णित है। कुछ समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति नाम के एक धर्मपरायण राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक सावित्री देवी की उपासना की। अंततः देवी प्रसन्न हुई और उनको एक वरदान दिया। देवी माँ ने कहा, राजन, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी जो अपने तेज और पवित्रता से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। कुछ समय बाद, दिन बीते, महीनों बीते, रानी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम माता की कृपा से सावित्री रखा गया। अब धीरे धीरे सावित्री बड़ी होने लग गई। राजा ने उनके स्वयंवर की बात सोची, लेकिन सावित्री ने कहा, पिताजी, मैं अपने जीवन साथी का स्वयं चुनाव करूंगी। और वह वन वन घूमने लग गई और अंततः एक आश्रम में पहुंची, जहां एक सत्यवान नाम के एक तेजस्वी युवक रहते थे। वह राजा घुमतसेन का पुत्र था, जो अंधा होकर वन में निर्वासित जीवन जी रहा था। सावित्री ने सत्यवान को देखा और तुरंत समझ गई कि यही उनके जीवन साथी बनने योग्य हैं, और ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं विवाह करूंगी, अपना स्वयंवर करूंगी तो सिर्फ इन्हीं के साथ करूंगी। वन से लौटकर घर पर आती हैं और अपने पिता से बोलती हैं, हे पिताजी, मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। परंतु जब राजा ने यह बात ऋषि नारद से कही तो ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, सत्यवान अत्यंत गुणवान और धर्मात्मा हैं, परंतु उनकी आयु तो केवल 1 वर्ष ही बची हुई है। यह सुनकर सब चिंतित हो गए, पर सावित्री ने दृढ़ निश्चय बना लिया था, तो वो नहीं घबराती हैं और कहती हैं, भगवान ने जो लिखा है उसे मैं नहीं बदल सकती हूँ, पर मेरा प्रेम और तप निश्चय ही मृत्यु को बदल देगा। पुत्री के इस तरीके के वचन सुनने के बाद राजा ने सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न करा दिया। सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। अब उनके विवाह को 1 वर्ष पूरा होने को आया। सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। तीसरे दिन वह अपने पति के साथ लकड़ी काटने वन में गई। वहां अचानक से सत्यवान की तबीयत खराब होती ही सिर में दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में लेट गया। कुछ ही पलों में उनकी सांसें थम गई। तभी वहां यमराज देव प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने देखा कि सावित्री तो पीछे पीछे आ रही है, तो यमराज ने सावित्री से कहा, हे सावित्री, अब तुम लौट जाओ। यह संसार का नियम है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, जहां मेरा पति जाएगा वहां तक चलना मेरा धर्म है। यमराज जी उनकी दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुए और बोले, मांग लो कोई वरदान अगर आपको चाहिए, पर अपने पति का जीवन मत मांगना। सावित्री ने कहा, हे यमदेव, मेरे ससुर राजा घुमतसेन की आंखें फिर से ठीक हो जाए और उनका राज्य वापस मिले। यमराज ने बोला, तथास्तु। और इतना बोल के फिर से वो आगे बढ़ गए, पर सावित्री फिर उनके साथ चलने लगी। यमराज ने कहा, एक और वरदान मांग ले सावित्री, लेकिन अब पीछा करना छोड़ दो। तो सावित्री बोली, मेरे पिता को सैकड़ों पुत्र हों। यमराज बोले, तथास्तु। जब तीसरी बार भी वह साथ चल पड़ी तो यमराज जी देख के बड़े आश्चर्य में फिर से पड़ते हैं। वो सोचते अब पीछा कैसे छुड़ाया जाए। फिर से एक बार सावित्री को बोलते हैं, मैं आपको एक वरदान और दे सकता हूँ, लेकिन आपका यह अंतिम वरदान होगा। अपने पति का जीवन छोड़ के आप कुछ भी मांग सकती हो। तो सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ कहा, हे धर्मराज, मैं सत्यवान की पत्नी हूँ, इसलिए मैं धर्म पूर्वक चाहती हूँ कि मुझे 100 पुत्र की प्राप्ति हो। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तू बिना पति के पुत्र कैसे पाएगी? तूने बड़ी चतुराई और धर्म से मुझे बांध लिया है। और उन्होंने इस तरीके से सत्यवान का जीवन सावित्री को दान दे दिया। इस वरदान को पाने के बाद सावित्री बहुत खुश हुई और वो लौट कर आई तो उसके पति सत्यवान ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसी समय राजा घुमतसेन की आंखों की रोशनी लौट आई और राज्य भी वापस मिल गया। तब से सावित्री और सत्यवान का नाम पवित्रता और सच्चे प्रेम का प्रतीक बन गया।
इसीलिए करवा चौथ के दिन महिलाएं सावित्री की पूजा रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। मित्रों, इस कहानी से हमको क्या संदेश मिलता है? सच्चा प्रेम, निष्ठा और धर्म की शक्ति मृत्यु को भी बदल देती है। जिस तरीके से सावित्री ने यम का पीछा करके अपने सच्चे प्रेम के कारण उनकी मृत्यु को बदलकर उनका जीवन दान ले लिया, तो इस प्रकार से सच्चा प्रेम कभी भी किसी को भी झुका सकता है। सावित्री का प्रेम इस सृष्टि के युग युग में अमर रहेगा। मित्रों, अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलकर हम अच्छी अच्छी कहानियां, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, आपके सामने लाते रहेंगे।